ओम नमस्ते दोस्तों। संस्कृतम नः गौरवम नामक इस चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आचार्य अर्जुन। प्रतिदिन के भांति ही आज भी मैं कुछ छंदों का विशिष्ट अध्ययन को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। प्रतिदिन हम इसी प्रकार से छंदों का अध्ययन कर रहे हैं, तो आज भी हम उसी प्रकार से छंदों का अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे, जो कि वृत्त रत्नाकर के अनुसार है। नाम केदार भट्ट द्वारा विरचित वृत्त रत्नाकर है, उसी के अनुसार हम इन छंदों को देख रहे हैं। तो आज की कक्षा को प्रारंभ करते हैं। आज प्रथम छंद है द्रुत विलंबित छंद, द्रुत विलंबित वृत्तम। तो इसको देखते हैं। द्रुत विलंबित छंद वैदिक छंद जगति का ही भेद है। तो ऐसे पहले भी बताया था मैंने कल के वीडियो में भी कि जितने भी लौकिक छंद है वे भी सभी वैदिक छंदों का ही प्रपंच है, भेद है। तो इसलिए यह जो द्रुत विलंबित छंद है यह भी वैदिक छंद जगति का ही भेद है। जगति में 48 अक्षर होते हैं, तो संपूर्ण श्लोकस्थ वर्ण संख्या 48 है और पादस्थ वर्ण संख्या 12। तो 12 चौको 48, एक श्लोक में 4 पाद होते हैं, तो एक पाद में 12 होंगे, तो 12 इंटू 4 तो 48 इस प्रकार से होता है। यति नियम पादांत यति, इसमें भी पाद के अंत में यति है। तो इसका लक्षण इस प्रकार से है वृत्त रत्नाकर के अनुसार। लक्षण द्रुत विलंबित माहन भौ भरौ, इस प्रकार से इसका गान किया जाता है। तो इन छंदों को समझने के लिए उसमें गणों का जो क्रम है उसको समझना अत्यधिक आवश्यक है। तो आपको यदि गण वाले वीडियो आपने नहीं देखे हैं, प्रारंभिक वीडियो, तो उसको जाकर के आप उसमें देख सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप जाकर के उसके प्लेलिस्ट में जाकर के छंदों का प्लेलिस्ट है, उसमें वैदिक छंद भी है और उसके बाद बाकी सारे छंदों का भी उसमें परिचय दिया हुआ है। तो आप उनको देख सकते हैं उसमें, और आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से गणों की गणना होती है। तो इस लक्षण को देख लेते हैं। इसका अर्थ इस प्रकार से रहेगा कि जिस पद्य में नगण, भगण, भगण और रगण के क्रम से वर्ण स्थित हो, जिस पद्य में न भव भरव ऐसा कहा है, द्रुत विलंबितम आह, द्रुत विलंबित कहा गया है, न भव भरव, न गण भगण, भगण और रगण से युक्त जो वृत्त है, पद्य है, उसको द्रुत विलंबित कहा गया है। तो जिस पद्य में नगण, भगण, भगण, रगण क्रम से वर्ण स्थित हो उसे द्रुत विलंबित छंद कहते हैं। तो द्रुत विलंबित मतलब द्रुत मतलब बहुत तेज और विलंब मतलब धीरे, स्लो। तो इस प्रकार से ये इसको गान किया जाता है। द्रुत भी और विलंबित मतलब उसी प्रकार से समझ सकते हैं इसको। गान के क्रम अनेक प्रकार से इसको गाया जाता है। तो इसके लक्षण के साथ हम उदाहरण को घटाते हैं किस प्रकार से होता है। तो इसके उदाहरण को हम अभी, तो इस उदाहरण को देख सकते हैं। वृत्त रत्नाकर के लक्षण ही उदाहरण के रूप में है, तो इसको हम इसी लक्षण पे ही घटा के देखेंगे। द्रुत भी, ये 3-3, क्योंकि गण 3-3 अक्षरों का होता है, मतलब 3-3 शब्दों का होता है, सॉरी 3-3 अक्षरों का। तो हम लिख सकते हैं 3-3 को लेकर के देखेंगे। द्रुत वि लंबित माहन भौ भरौ, इस प्रकार से इसका रहेगा। तो प्रथम गण क्या बताया था? नगण। नगण बताया था। नगण को यमाता राजभान सलगा में, यमाता राजभान सलगा महानव, तो यमाता राजभान सलगा में इसको नगण कहाँ पे है? न स ल, इस प्रकार से न स ल। तो न स तीनों ही लघु 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 है। तो द्रु त भी, ये तीनों भी लघु लघु और लघु, तीनों ही लघु है, इसमें कोई गुरु नहीं है, इसलिए सर्व लघु है गण ये। तो इसी प्रकार से द्रु त भी, ये इसमें भी सभी लघु हैं। तो अब दूसरा गण बताया था भगण। भ यमाता राज भा न स, भगण में भा न स ऐसा है। तो गुरु लघु लघु इस प्रकार से इसमें रहेगा। तो लंबित, इसमें भी देखिए ल ये गुरु है, क्योंकि म और ब का संयोग है, इससे संयोग से पूर्व वाला वर्ण गुरु होता है। और बी त ये दोनों लघु लघु है। तो ये भगण हो गया, गुरु लघु लघु। फिर से आपको एक और बार भगण चाहिए, तो मा ह न, दो भगण बोला है, न भव भरव, दो बार भ है, तो इसलिए मा ह न, इसमें भी गुरु लघु लघु इस प्रकार से है। तो ये भी भगण हो गया। और अंतिम में रगण चाहिए, रा ज भा, मतलब
गुरु, लघु, गुरु इस प्रकार से आपको चाहिए तो भव, भरव ये भी आपके गुरु, लघु और गुरु है, इसी क्रम से है। तो स्पष्ट है जिस गण में, जिस वृत्त में, जिस पद्य में नगण, भगण, भगण और रगण के क्रम से वर्ण स्थित हो उसे द्रुत विलंबित छंद कहते हैं। आपको स्पष्ट हो गया होगा, द्रुत विलंबित माह नभो भारो इस छंद के साथ इसका परफेक्ट मैच है, इसलिए ये इसी छंद का उदाहरण भी है। तो इसका उदाहरण के रूप में एक श्लोक दिया है, इसको आप देख करके इसका अभ्यास कर सकते हैं कि नव पलाश पलाश वनम पुरः स्फुट पराग परागत पंकजम मृदुलतांत लतांत मलोकयत स सुरभिम सुरभिम सुमनोभरैः। इस प्रकार से ये इसका उदाहरण है। आप इसको द्रुत विलंबित छंद के साथ इसमें गण क्रम को आप घटा सकते हैं अपने अभ्यास के लिए। और इसी प्रकार से अन्य भी जितने भी श्लोक हैं इसी से आप इसी के जो द्रुत विलंबित छंद के अन्य श्लोक हैं उसको भी आप इसमें घटा करके देख सकते हैं। स्पष्ट हो गया होगा। ये जगति का ये भेद है, 48 पूर्ण संख्या है वर्णों के और पादस्थ संख्या 12 है। तो आप इसमें द्रुत विलंबित महानवो भरो इसमें भी गिन भी सकते हैं, क्योंकि 4 गण है तो 4 तियाँ 12 इस प्रकार से है। 4 गण है, नगण, भगण, भगण और रगण। तो श्लोक स्पष्ट होगा तो आगे अगले श्लोक को अगले छंद की ओर चलते हैं। अगला छंद है शालिनी वृत्तम। शालिनी छंद है आगे, तो उसके बारे में देखते हैं शालिनी छंद क्या होता है। तो इसमें वो कहते हैं कि शालिनी छंद वैदिक छंद त्रिष्टुप का ही भेद है। वैदिक जो छंद त्रिष्टुप है जो कि 44 अक्षरों का होता है, कहने का मतलब कि एक पाद में 11 वर्ण होंगे, जिसमें 11 वर्ण मतलब 4 पाद होंगे तो 4 11 इंटू 4 44 इस प्रकार से। यति नियम इसका यति नियम थोड़ा सा अलग है, इसको ध्यान से देखना समझ में आएगा। अवधि 4 और लोक ही 7, मतलब प्रथम यति 4 पर और द्वितीय यति 7 पर। अभी हम लक्षण देखेंगे उसमें आपको समझ में आ जाएगा अवधि और लोक क्या है ये, तो उसके साथ में बता दूंगा अवधि और लोकों का लक्षण। देखिए आप, शालिन्युक्ता मुतौ तगौ गोब्धि लोकैः। तो शालिनी कही गई है, शालिनी उक्ता, शालिन्युक्ता यण संधि है। तो शालिनी कही गई है किनको? मतौ, जहाँ पर मगण फिर तगण, मतौ फिर तगौ फिर तगण और गुरु गुरु इस प्रकार से आपके होंगे। और कैसे? अवधि और लोक के यति नियम के साथ, अवधि और लोक। अब इसको समझते हैं, हिंदी अर्थ देख लेते हैं इसका, कि जिस पद्य में मगण तगण तगण और 2 गुरु गौ गो इस प्रकार से है, तो 2 गुरु के क्रम से और अवधि तथा लोक के यति नियम के साथ। अवधि मतलब अवधि किसे कहते हैं? समुद्र को कहते हैं अवधि। और हमारे जो संस्कृत काव्य हमारे संस्कृत काव्यों में 4 समुद्रों का वर्णन है। हमारे जो वैदिक परंपरा है अथवा हमारे जो साहित्यिक परंपरा है संस्कृत की, उसमें सीधे सीधे छंद शब्द को ना कह करके अथवा संख्या को ना करके, संख्या को ना कह करके उसी से संबंधित जो भी प्रसिद्ध शब्द है उसको लेकर के लक्षणा से उन शब्दों को कहा जाता है। तो इसमें अवधि मतलब समुद्र, 4 समुद्र कहे गए हैं, तो इसलिए यहाँ पे अवधि, अवधि का अर्थ हो गया 4। तो इसलिए पहला जो यति होगा 4 पर होगी। और दूसरा लोक, अब लोक कितने हैं? 7 लोक, ठीक है जी। सप्तलोक, 7 लोक होते हैं। तो 7 लोक हैं, तो द्वितीय जो यति है 7 पर होगा। तो 7 4 11 इस प्रकार से आपके हो जाते हैं 11। नियम के साथ वर्ण के साथ स्थित हो तो शालिनी कहते हैं। तो यही है कि शालिनी कही गई है मगण तगण और तगण फिर 2 गुरु के क्रम से अवधि और लोक के यति नियम के साथ। अवधि मतलब प्रथम यति 4 पर और द्वितीय यति 7 पर इस प्रकार के वर्ण के साथ स्थित हो तो उसे शालिनी छंद कहते हैं। तो इसके उदाहरण के रूप में देखते थे, ये लक्षण ही उदाहरण है, तो इसी को हम उदाहरण के रूप में यहाँ पे इसी लक्षण के साथ घटा के इसे इन्हीं गणों के साथ घटा करके यहाँ पर देखते हैं। तो आप देख सकते हैं उदाहरण के रूप में 3-3 के गण बना रखा है इसमें भी। शालिन्यु, शालिन्यु ये तीनों ही पहले सबसे पहला बताया था मतऊ, मतलब मगण। और मगण सबसे प्रथम में, मगण क्या होता है? यमाता राजा भानसलागा में आप देख सकते हैं गण नियम में कि मा ता रा तीनों ही गुरु है। मा ता रा इस प्रकार से तीनों ही गुरु है। इस प्रकार यहाँ पर भी शालिन्यु ये तीनों ही गुरु है। शा तो अपने आप गुरु है, और ली लकारोत्तरवर्ती इकार है, नकार और यकार के संयोग से पूर्व में स्थित होने के कारण ये भी गुरु है। अरे यू भी गुरु है, क्योंकि क और त का आगे संयोग है, क और त में भी संयोग है, इसलिए ये भी
गुरु हो गया, तो शालिन, न्यू ये तीनों ही गुरु है, तो इस प्रकार से ये मगध बन गया। फिर अगला बताया है कि तगण, तगण में ता रा जा मतलब 2 गुरु और अंतिम में एक लघु, तो ता, मतौ और त इस प्रकार से है, तो ये भी गुरु गुरु लघु हो गया, ये तगण इस प्रकार से यहाँ घटित होता है। उसी प्रकार से अगला भी तगण ही चाहिए, गो गोब्धि, इस प्रकार से गो गोब्धि, तो इसमें क्या है तगण में ता राजा, तो गुरु गुरु लघु इस प्रकार से रहना चाहिए। तो गौ ये आपका ये गुरु है, और गो ये भी गुरु है, और धकारोत्तरवर्ती इकार ये लघु है, इस प्रकार से गुरु गुरु लघु, तो ये तगण आपका हो गया। और आगे क्या है लोकैहि, लोकैहि में लो ये गुरु हो गया, और कैहि ये भी गुरु है, तो इस प्रकार से ये 2 ये गुरु हो गए, तो आपके यहाँ पर शालिनी छंद इस प्रकार से बन जाता है। तो इसमें यति नियम को आप देख सकते हैं, यति नियम कहाँ कहाँ पर होगा, प्रथम 4 पर शालिन युक्ता, ये 4 है, शाली ये 2, नियुक्ता ये 4, शालिन नियुक्ता, यहाँ पर आप थोड़े से विराम देंगे, फिर और फिर उसके बाद पाद के अंत में, क्योंकि 7 वर्ण द्वितीय यति 7 के बाद है, तो ये 7 पर मतौ तगौ गोब्धि लोकैहि शालिन नियुक्ता, मतौ तगौ गोब्धि लोकैहि, इस प्रकार से इसका रहेगा। शालिन नियुक्ता के बाद आपको विराम देना है, फिर मतौ तगौ गोब्धि लोकैहि बाद द्वितीय विराम रहेगा। तो इस प्रकार से है ये छंद, जहाँ पर मगण और 2 तगण और 2 गुरु के क्रम से वर्ण स्थित हों, और जहाँ पर अवधि और लोक के यति के नियम के साथ, यति नियम के साथ हों, तो उसे शालिनी छंद कहते हैं। तो इसका ये आप उदाहरण देख सकते हैं। उदाहरण में एको देवः, यहाँ पर 4 वर्ण हो गए, एको देवः ये 4 हो गया, केशवो वा शिवो वा, यहाँ पर आपको विराम देना है, फिर ह्येकं मित्रम, यहाँ पर आपको विराम देना है, 4 वर्ण हो गए, फिर भूपतिर्वा यतिर्वा, इस प्रकार से ये अगले पर 7 के बाद, फिर एको वासः, फिर यहाँ पे आपको विराम, पत्तनेवा वनेवा, यहाँ पर आपका विराम होगा। उसी प्रकार से ह्येका नारी सुंदरी वा दरी वा, इस प्रकार से आपका यति नियम के साथ होगा। तो 4 प्रथम 4 यति और अंतिम द्वितीय 7 पर, फिर से प्रथम प्रत्येक पाद के साथ इसी प्रकार से लगेगा आपका चौथा 4 और 7 इसी क्रम से। तो ये आपका श्लोक है, तो आप इसको शालिनी छंद का छंद को इसमें घटा सकते हैं, लक्षण को, तो ज़्यादा कठिन नहीं है, इसको आप स्पष्ट है आपको, तो आप देख सकते हैं इसको, मगण तगण तगण और 2 गुरु के क्रम से वर्ण स्थित हैं, तो इसलिए ये शालिनी छंद इस प्रकार से हो गया। तो स्पष्ट है सभी को, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि किसी को ये समझ में नहीं आता हो, तो वैसे मैं ये अंतिम में जब ये अलंक ये छंदों का जो कक्षाएं हैं समाप्त हो जाएंगी, तो अंतिम में मैं आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, सभी को ये पीडीएफ आप गूगल ड्राइव में मैं डाल दूंगा, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अंतिम पार्ट के। तो अभी तो और हैं 2-4 छंद हैं, तो इसको करने के बाद जो आपके सिलेबस में लगे हैं उतने को ही करेंगे। यदि किसी को अतिरिक्त बढ़िया ढंग से पढ़ना है, तो वो भी आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, मेरे पास उसके नोट्स भी हैं, मैं आपको वो भी दे दूंगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की कक्षा को समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति।